अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं, ज़िंदगी में अगर कभी हम सफ़र के इंतखाब का मौका मिले, हमेशा एक ज़िम्मेदार इंसान का इंतखाब करना जो आपका ख्याल रख सके, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं। आहा, क्या बात है! ये मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं होती है। जब ज़िंदगी की हकीकतों से पाला पड़ता है तो सबसे पहले ये मोहब्बत घर की खिड़की के दरवाज़ों से निकल कर भागती है। हकीकतें बड़ी दिल खराश होती हैं और इंसान वही है जो हकीकत पसंद है या हो। इंसान वही है जो इंसान वही हो जो हकीकत पसंद हो। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब ज़िंदगी की हकीकतों से दुख दर्द भूख पैसा है, पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, जाहिर सी बात है, हमने गुजर बसर करना होता है। तो जब हमें ज़िंदगी की हकीकतों में से पाला हमारा पड़ता है ना, ये मोहब्बत वहब्बत जो खिड़की से बाहर होती है। क्या खूब कहा है बानो कुदसिया ने, ज़बरदस्त। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप बहनों का। आई लव यू सो मच। जानती टोटीस तो छोटी छोटी। अच्छा जी, बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि आपने पेशन कोई की थी कि यार लग रहा है कि रिएक्शन आएगा सितारा का, तो आ गया। अब अगली पेशन कोई जो है वो ये करो कि क्या जो ये अब फैसला लिया गया है, ये एंट्री नो एंट्री वाला, तो क्या इस पे ये लोग कायम रहेंगे? सितारा वाले कायम रहेंगे? जैसे ये परतरू सिस्टर कह रही है। चलो नौशीन, अब ये भी बता दो, क्या साजिद भाई सितारा के फैसले पर कायम रहेंगे या ये भी प्रेडिक्ट करना ज़रूरी है? देखें, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अब गौर से सुने मेरी बात को। खामोश रहने से बेहतर है, बोला तो है ना सितारा ने, एक फैसला सुनाया तो ही है ना। अगले को पता होना चाहिए यार ये बोलती है, अब कौसर बोलती है ना, कैसे फटी पड़ी होती है साजिद की, भागा भागा फिर रहा होता है, ऐसे ही है ना। और उसके सामने नहीं बोलता, नखरे नहीं दिखाता, इधर नखरे दिखाता है क्योंकि ये बर्दाश्त करती है। और आप लोगों ने देखा होगा, घर का ऐसा बच्चा, दूसरा बच्चा रोता है ना, हम कहते हैं ओ ले वो रो रहा है ना, दे दो ना, कोई बात नहीं, दे दो ना, वो रो रहा है, तुम तो सब्र कर लेते हो ना, दे दो। फिर वो उसी से हम खिलौना या कोई चीज़ जो है दिलवा देते हैं। ठीक है, अगर एक की पसंद की चीज़ मिली या दूसरे की नहीं मिली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो सब्र कर लेते हो ना, कोई बात नहीं, तुम चुप करो, हाँ तुम लो। वो फिर हम उसी को ही खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरे बच्चे को। ठीक है ना। तो वो जो होता है, जो थोड़ा सा समझदार होता है या अंडरस्टैंड करने वाला बंदा होता है, तो हमेशा उसी को ही फिर सहना पड़ता है। तो थोड़ा सा कहते बोलना चाहिए। बोली तो है ना, आगे की बात छोड़ें, अभी की बात करते हैं। अभी जो सीन सिनेरियो है, इसमें इतना बड़ा फैसला आना सितारा का बहुत बड़ी बात है कि उसने अपना एक पैर रख ही दिया इन पे भी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इससे पहले जो है हीरा आई, वीडियोस बनाई, मुसलसल बनाई, डिफेम किया चाची को, चाचे को, और उनके मुखालफिन की लाइवों में बैठे। आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा हम लोगों ने रिश्तेदारों से गालियाँ खाई हैं। कोई भी है, हम किसी के अगेंस्ट बोले हैं, हालांकि अगेंस्ट क्या बोलना, हमारी कौन सी उनसे रिश्तेदारी है। हम तो वाईटी पे जो देख रहे होते हैं उस पर बोल रहे होते हैं, उसी पे जो है अपना बात या अंदाज जो भी है वो रख रहे होते हैं, ज़ाती तो नहीं है ना। लेकिन वो पॉइंट होते सितारा की सपोर्ट में है, उसकी फेवर में जाते हैं, क्योंकि हम बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, तो लोगों के ना सारे वो देखे हुए हैं कि कौन किसके घर खर्चा बेचता था, कौन किसके दुख सुख में खड़ा था, है। और आपके दुख सुख में भी यही खड़े हैं, और आप बातें भी इन्हीं को सुनाए, वट्टे भी इन्हीं को मारे, रोड़े भी, पत्थर भी उठा के इसी को मारे। तो हम इस बुनियाद पे जो है सितारा की फेवर में फिर जो है हमारे पॉइंट जाते हैं और हम बोल रहे होते हैं। जब सितारा की फेवर में पॉइंट जाते हैं, इनके बच्चे से लेके छोटे तक ने हमें जलील किया है। हम जो रिएक्शनिस्ट हैं कुछ चंद, बाकी जो इन सब को
गंदी गालियां देते हैं, और खास कर जो सितारा को गालियां देते हैं ये सारे रिश्तेदार उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको नहीं कुछ कहते हैं, कभी भी नहीं कहते हैं। सही है ना? तो ये सितारा को इतना हल्के में लेते हैं कि इसकी फेवर में जो बोल रहा है उनको भी नहीं बोलने देना, और इसको भी दबा के रखो, इसको भी जितना हो सके जलील करो। इनका बच्चा आया, मदनी आया, कितना छोटा लड़का था, ये तो खैर बड़ा, वो थोड़ा छोटा था। पहले उसने वीडियो बनाई, फिर बनाई, लाइवें की, और मुखालफिन की लाइवों में जाता रहा, और चाचा और चाची के अगेंस्ट बोलता रहा, ज़्यादा चाची के अगेंस्ट बोला, और चाचा का भी बोला था, ये नहीं कि नहीं बोला था साजिद के अगेंस्ट। साजिद भी वो जो इनको स्कूल छोड़ के आता था, इनके घर के बिल भरता था, इनकी सब्जियां ला के देता था, क्योंकि इनका अब्बा सऊदिया में था और ये लोग कराची में रहते थे। मुझे आज भी याद है, साजिद वो अक्सर बैग उतार रहा होता था, ये हीरा जा रही है सहेली के घर, आज उनके घर मंगनी है, आज उनके घर शादी है, मोटर बाइक पे पता नहीं कितना कितना लंबा सफ़र करके छोड़ने के लिए जाता था, अपने बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, इग्नोर करके। घर में हर घंटे 2 घंटे बाद घर में कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, छोटे बच्चे वाले घर में कि आए दूध नहीं है, आए है, अच्छा फलां चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इन लोगों के लिए। बच्चा उठ के आता है, बोलता है। स्टार्टिंग में, शुरू में जो है वो इनका देवर आया था साजिद और सितारा के अगेंस्ट, हलाल हराम बताने के लिए, ये यूट्यूब की कमाई जो है हराम है, ये मेरा भाई फलाना है, डी करके बोलता था। सही है। और फिर बाद में इन्हीं के घरों से ही सारे जो है वो चैनल खुलना शुरू हो गए बच्चे के। स्टार्टिंग में, शुरू की बात है, ठीक है। तो इस तरह से ना इनके बहुत ज़्यादा लोग उठ के आए हैं, बहुत ज़्यादा बोले हैं सितारा को, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये शोर शराबा करने वाले होते ना तो इतना कोई भी ना बोलता। मैं आपको बताऊं, सितारा के मुखालफिन में से अगर 10 लोग थे ना जो मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग में कौसर को बुरा बोल रहे थे कि मैं बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ, यहाँ पे गौर से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना तो कोई 10 से 12 चलो लोग लगा लो कि सितारा के इसके कौसर के अगेंस्ट में भी जो सितारा के मुखालफिन थे वो कौसर के ऊपर भी सवाल करते थे, उसके ऊपर वीडियो बनाते थे, ठीक है। तो फिर ना इनके दोनों भाई आए। मैं क्यों चीखती हूँ, इसके रिश्तेदारों में से सबको आना चाहिए था, सारे खड़े होते सितारा के लिए, बोलते। हमारे बोलने से इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, हम अगर उसकी फेवर में पॉइंट रखते हैं या बोलते हैं, हमारे बोलने से शायद उतना फ़र्क ना पड़े, हालांकि पड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि ना अगर पड़े तो जो आके आपके घर के लोग आके आपकी फेवर में बोलेंगे ना, वो ज़्यादा वैलिड होगा, वो ज़्यादा जो है आपकी सपोर्ट में जाएगी बात। सही है। अब गौर से सुनिएगा, 10 लोग अगर बोल रहे थे कौसर के अगेंस्ट, सवाल खड़े कर रहे थे, तो कौसर के 2 भाई आए थे और उन्होंने बैठ के इनको शटअप कॉल दी थी काफ़ी सारे लोगों को। बहुत सारे लोग हट गए यार, उन्होंने एक कम में कुत्ता है साले, साढ़े पीछे ही पै गए ने, बहन की सपोर्ट में आ गए। समझ आ रही है? बोलना ज़रूरी होता है, असर पड़ता है। अब हमें नहीं पता कि साजिद इस बात पे कायम रहेगा नहीं रहेगा। देखो उसका है तो ससुराल आना जाना तो पड़ेगा, और ऊपर से हैं भी रिश्तेदार, गैर भी नहीं है। खालू है उसका, कौसर का अबू, और खाला है माँ की बहन। लेकिन यह है कि साजिद इतना तो कह सकता है, यार मेरे पे दबाव है, मेरी बीवी के ऊपर इतना बोला गया है, मैं चलो नहीं बोल सका ना, मैं तो तुम लोगों का लिहाज कर गया, मेरी बीवी नहीं करेगी लिहाज ना भाई ना। वो बहुत सारे हस्बैंडों की फटती है ऐसे ही होता है। अगर बीवी स्टैंड ले ले तो, मेरी बात उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि देखें वक्ती तौर पे ये ज़रूरी होता है जवाब देना, अपने लिए बोलना। नैना बीना ना इनसे ना थोड़ी सी वो हो रही थी, ललचा रही थी, थोड़ी सी वो कर रही थी, और नजमा भी, ठीक है ना, थोड़े से इन्होंने पर निकाले थे। सलमा और असगर आ गए इनको जवाब देने के लिए। क्या नाम है इसका, बीना, नैना और यार दूसरी नजमा, इनको जवाब दे दिया। इसका भाई पर निकालने लगा था छोटा, उसी टाइम आके जवाब दे दिया, फ़ौरन से वो पीछे हट गए। ये यहाँ पे बोलना ज़रूरी होता है, शट अप कॉल देना ज़रूरी होता है कि तुम लोग हो कौन। अब यहाँ पे कहेंगे देख यार आप उसकी मिसाल क्यों दे रही हो, मैं सही दे रही हूँ, वो इसलिए दे रही हूँ कि भाई वो पर निकाल लेते हैं अपने,
लोग, खबरदार हमारी पिक्चर लगाई, खबरदार हमारे बारे में ऐसे बोला। तो सितारा बहुत ज़्यादा रहमदिली के चक्करों में, जो कि आज वो खुद बोली है कि हुण इन्ना भी बंदा मैनू माड़ा ना समझे कि मैं चुपचाप बैठी रहूँ, तुम लोगों की सुनती रहूँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। आऊँगी, दूंगी जवाब। अब तो मैं लूँगी स्टैंड, और लेना ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चा बच्चा उठ के आया इनकी खिलाफ बोलने के लिए, और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं सितारा के अगेंस्ट, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। सेकंड हैंड जवानी, सेकंड हैंड जवानी, सेकंड हैंड जवानी। तो भाई ये सेकंड हैंड ससुराल जो है, इनको जवाब देना भी ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में बड़े जो है छक्के छुड़ाए थे अपनी तरफ से। डेली आके लोगों को उकसाते थे, हम असल में सच हम बताएंगे। लोगों को मशकूक ही इन्होंने किया था, पता है आपको। ये अपनी बेटी के घर के बारे में लोगों को मशकूक ही यही करने वाले थे। सितारा ने तो ओपनली बता दिया, हाँ भाई बीवी है मेरे हस्बैंड की, बिस्मिल्लाह आ जाओ जी, चलो ठीक है, आओ बैठो खाओ पियो, मैं चलो ठीक है, बच्चे हैं मेरे अभी कर लेते हैं एक्सेप्ट। अंदर से तो उसकी जो जान निकली जा रही थी, अंदर से तो वो जितनी परेशान थी वो तो हमें पता है। वो औरत सोती नहीं थी, सारी सारी रात रोती थी। जब वो व्लॉग शुरू करती थी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आंखें सूजी होती थी, ये ऐसे सूजी हुई होती थी। औरतें हैं ना हम लोग माएँ भी हैं, दर्द महसूस कर लेते हैं कि यार ये रोई हुई है, इसकी हालत बड़ी ख़राब लग रही है। और साजिद उस टाइम हट्टा पट्टा मतलब वो मज़े में था। वो उस टाइम नहीं था परेशान, वो उस टाइम खुश था अपनी ज़िंदगी में, बहुत हैप्पी था। लेकिन ये तड़पती रहती थी, रात दिन रोती रहती थी कि यार मुझे इतना ज़्यादा ये इग्नोर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। समझ आ रही है। तो यहाँ पे बहनों शटअप कॉल देना ज़रूरी होती है। वो उस पर बाद में सुलह कर ले, लेकिन एक पैर तो इसने रख दिया ना रखने से बेहतर है कि आने वाले जो पत्थर थे उनको वापसी एक पत्थर तो गया, समझ आई, और गया मोटे वाला। वो तो छोटे छोटे पत्थर आते थे, मारते थे, सॉरी कर ली, समझ आई ना। तो अब इसने भी फिर बड़ा पत्थर उठाया और जवाब भी कार्रवाई की, जवाब दिया, सही है। तो यहाँ पे बेशक कुछ अरसे बाद दोबारा से इनके आमद जामद शुरू हो जाए, वैसे तो इतना आते जाते ही नहीं है, वो तो पूछते ही नहीं है बहन को, सही है। तो यहाँ पे सितारा का जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि भाई हूँ बच्चा बच्चा उठ के जतो दिल करेगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब 4 साल हो रहे हैं, तो मैं तो ऐसे तो बर्दाश्त नहीं करूँगी ना, बहुत हो गया भाई। कौन हो तुम लोग? शटअप कॉल दी, सेकंड हैंड सेकंड हैंड ससुराल को सेकंड हैंड जवानी सुनी थी हैं। खैर उसके बाद जो है साजिद जो है, जो ये उसके बारे में ये जो सितारा ने अभी आके बोला है साजिद के हवाले के, अब ये भी नहीं जाएगा वो भी नहीं जाएगा। तो सितारा ने कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ना, आप अच्छा यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान है कि सितारा नरम तो नहीं पड़ गई है, जिन लोगों की एंट्री बंद हुई है उनकी खुल तो नहीं जाएगी, बाबा नजमा सारे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो क्या उनकी एंट्री तो नहीं खुल जाएगी इनके चक्रों में, कौसर के भाइयों के चक्रों में? तो नहीं, वो बता रही थी, वो जस्ट बताया है उसने कि देखो ये अमल होते रहे ना, उससे उनको हल्लाशेरी भी नहीं मिलनी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार फिर वो जिनके लिए दरवाजे बंद हुए हैं तो फिर वो तो कहेंगे ओए 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 ये तो नरम पड़ गए, बस आओ धावा बोलो इनके घर। तो नहीं, वो बड़े सलीके से चलेंगे, तरीके से चलेंगे। एहसास दिलाया है, एहसास दिलाया है, दरवाजे नहीं खोले, एहसास दिलाया है कि भाई अगर जो है 2 ग्रुपों में 2 लोगों में लड़ाइयाँ हो रही होती थी तो यहाँ पे साजिद आके कम्युनिटी लगा देता था, बोल पड़ता था फलां साढ़े घर नहीं आएगा, फलां साढ़े घर नहीं आएगा। तो मैं जब एग्री तुम्हारी बातों से कर रही हूँ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। शुरू में तो मैं कहती थी छोड़ो, तुम क्यों लगाते हो, क्यों बनाते हो वीडियो, क्यों कम्युनिटियाँ लगाते हो, ऐसे लोगों का दिल दुखेगा, अच्छा नहीं है, बुरी बात है। लेकिन बाद में मैंने कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ी रही, एग्री करती रही, अच्छा जो भी कह रहा है सही कह रहा होगा, सही कह रहा होगा। तो अब भी मैं सही कह रही हूँ, अब आपको भी मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो भाई ये एंट्रियाँ वगैरह नहीं खुल रही दूसरों के लिए, वो कह रही हैं कि अब नहीं, जो आएगा जड़ें काटेगा और मैं कटने दूंगी,
ये भी उसकी बातों पे गौर करें ना सितारा की, कि वो कह रही कि जो आएगा वही जड़े काटेगा और मैं कहूँगी चलो ठीक है सही है। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अब ना जी ना। अब हम भी मैच्योर हो गए हैं, हमें भी समझ आ गई है लोगों की गेम की। पहले आते हैं जड़े काटते हैं, बुरा भला कहते हैं, और फिर बाद में आते हैं सॉरी सॉरी। सॉरी लफ्ज़ इन लोगों के लिए मामूली हो गया, आम सा हो गया है। खैर, सितारा ने यही सीधा सीधा बोला है ना, साफ बोला है। उसने कहा मेरे अगर ससुराल वालों में से बुरा किया गया तो मेरे मैके वालों में से भी बुरा किया गया है, लेकिन मैंने जो है साथ में, मतलब मैं उन लोगों को जवाब देती आई हूँ। उन लोगों जो जो बुरा बोलते थे, मैं उनसे रिश्ते भी तोड़ते आई हूँ। लेकिन जो है यहाँ पे जो ये वाला जो मामला है, ख़ासकर ये बच्चे बच्चे जो उठ के आ जाते हैं, इनको भी अब ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा, शायद मुझे ये लग रहा है कि सितारा ने इसलिए भी ये कहा है, वार्न किया है साजिद को, कि भाई अब जो तुम्हारी तरफ से कोई भी छोटा छोटा बच्चा आता है सॉरी करता है और तुम कहते हो लो 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 छोटे बच्चे हैं, जैसे वो मदनी हो गया, हीरा हो गई, शाहिद वालों की फैमिली के साथ क्या इनका उठना बैठना मिलना जुलना है दोबारा? मुझे इतना अभी नहीं है अंदाज़ा फ़िलहाल। बहुत ज़्यादा बुरा भला उन्होंने भी कहा था, बहुत ज़्यादा बुरा भला उन लोगों ने भी कहा था। अच्छा, ये जैसे डीडी अगले दिन बोल के गया ना कि वो शाहिद आया, उसने कहा तुम सितारा के कहने पे वीडियो बनाते हो, तो नहीं 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 नहीं, सितारा को तो उसमें लेना देना ही नहीं था, वो तो आपकी अपनी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो वो जो शाहिद है वो हीरा की तरफ से आपको कुट लगाने के लिए आया था। हीरा जो है, हीरा और आप लोग आपस में एक दूसरे को बोल रहे थे, तो उसकी बिना पे उसने जो है वो आप लोगों की लड़ाई हुई या कुट हुई या धक्कम धक्की हुई, जो भी हुआ वो उस वजह से हुई थी। वो सितारा का उसमें कोई वो नहीं था, लेना देना नहीं था। खैर, इस बार जो सितारा को गुस्सा आया है इसलिए आया है कि भाई ये लोग घुमाते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। फिर शुरू से जब से जो है कौसर की शादी हुई है, इनके भाई जो हैं वो हमेशा आते रहे हैं और घुमाते फिराते रहे हैं और बुरा भला कहते रहे हैं इनके हवाले से। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बात बताऊँ, जब सलमा सितारा वाली कंट्रोवर्सी आई थी तो एक बंदी ना रिएक्शन देती थी और इनके अब्बा के ना टच में थी, सितारा और साजिद को नंगी गालियां देती थी और जो है कौसर के अब्बा से वो राब्ते में थी और एक एक बात आके वो यूट्यूब पे बताती थी और कहती थी मैंने ना कौसर के अब्बा को कहा है कि आधे पैसे जो है सितारा जो कमाती है, आधे पैसे तुम्हारी बेटी को दे, आधे पैसे जो है तुम लोग रखो। ये सारे पैसे क्यों रखे? मतलब उसकी कमाई तक गिनते थे। और ये भी सुनने में आया था कि भाई वाकई इन लोगों ने भी इन लोगों पे दबाव दिया कि हमें भी यूट्यूब की कमाई दो। इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोला हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ बोला हुआ है सितारा के अगेंस्ट कौसर के मायके वालों ने। और कौसर भी रोज़ आके टोंट मारती है। वो कौसर का जो टोंट है, चलो वो हम उसको इस वे में लेते हैं, चलो ये आपस के लोग हैं, आपस में ही लड़े मिलेंगे भी सही, फिर एक होके बैठे होंगे। अब तो डेली बैठ के टोंट जो मारती है, फिर वही कुछ एक दो दिनों बाद सितारा के घर बैठी होती है, हंस रही होती है, फिर तो ये इनका चलता रहना है। सितारा भी बोल लेती है, सितारा ने सीधा बोला, उसने कहा मेरे मुंह में भी ज़बान है, उसके मुंह में भी ज़बान है, वो भी आती है बोलती है, मैं भी जो है उसे देती हूँ अच्छा खासा जवाब, हम आपस में बोल लेती हैं। बाकी जो है ये कहते हैं कि हाँ मुझे आते हैं लोग भड़काते हैं, लोगों ने उकसाया भड़काया, तो तेरी बहन वास्ते तुझे किसी ने कोई नहीं भड़काया कि तेरी बहन ऐसी है वैसी है, तो वहाँ पे तो तुम नहीं बहक गए कि हाँ मेरी बहन गलत है, उधर नहीं बहके, इधर के लिए मेरे लिए बहक गए हो, मेरे लिए तुम बहक गए हो, तुम्हारे दिमाग ने मेरे लिए काम करना जो है वो किया गया, ये फसाद है, ये जो है व्यूज़ लेती है, फलाना करती है। तो भाई ये जो है मामलात जो हैं ये हमारे घर के मामलात हैं, हम लड़ेंगे भी सही, भिड़ेंगे भी सही। हम मेरे शौहर को जब बहन दे दी है ना, ये खींच के बोला है उसने, सितारा ने, कहती है जब मेरे शौहर को बहन दे दी है ना, तो फिर अब जो है तुम लोग मुड़ मुड़ के ना आओ बोलने के लिए, वो हमारे मामलात हैं, वो उसके ज़बान भी है, मेरे भी है, हम लड़ते भी हैं, हम बोलते भी हैं एक दूसरे को। खैर, जिस तरह से सितारा ने जवाब दिया है, उम्मीद है कि इनको अफाका हुआ होगा अच्छा खासा, क्योंकि इस तरह से आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए। कोई भी आप लोगों के पास आएगा और भड़काएगा तो आप लोग फ़ौरन बहक जाएंगे, उन्हीं की बातों में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपकी बहन के बारे में सवाल करते हैं, आप जो है जवाब देते हैं सितारा के खिलाफ।
अगली बंदी का तो मुद्दा यही है जिसने वॉइस ली की है, उसने तो सीधा सीधा अल्फाज में बोला है। उसने कहा है भाई कि मैं जो है मैं सितारा के लिए थोड़ी गई थी, मैं तो गई थी इसकी बहन के लिए। मैंने सवाल इसकी बहन के हवाले से पूछा, इसने उठा के सितारा के हवाले से बोल दिया वो ऐसी है, व्यूज लेती है, फलाना लेती है, कंटेंट बनाती है। क्या तुमने किराए पे दी हुई है बहन? यही अंजाम होता है जब आप दूसरे बंदे को टारगेट करते हैं। अब इस बंदे ने सितारा को टारगेट किया, लोगों ने इन पे ही सवाल खड़े कर दिए। सही है ना? अच्छा, उसके बाद जो है कहती है, सितारा कहती है कि मुझे पता है कि कहाँ सब्र करना है और कहाँ किसी को तकलीफ देनी है और कहाँ किसी को जवाब देना है। तो अब मुझे सारा पता है। पहले मैं ज़रा दरगुजर भी कर जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब जो आएगा वो सुनेगा और अच्छी खासी सुनेगा। और बाकी उन्होंने कहा जब हस्बैंड की शादी हुई थी तो सबको मैं अपना समझती थी, ससुरालियों को जिनके साथ टाइम गुजारा हुआ था, जिनके साथ बुरा अच्छा टाइम गुजारा हुआ था, जिनके साथ गुर्बत के दिन देखे हुए थे, जिनके साथ शुरुआत के दिन देखे थे, जिन्होंने वेलकम किया था इनका, उनके बारे में कह रही थी। देवरानियाँ जिठानियाँ सारी, देवर दुवर सारे, तो उनके बारे में कह रही थी कि मैं उनको ना अपना समझने लग गई है, ये तो मेरे हैं तो ये मेरे लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे भाई। वो नचना गाना और फिर जो है धमक्के शमक्के और फिर हाथ तो फिर फलाना, तो फिर उन्होंने तो मेरे बच्चों को ही ना देखा कि 3 बच्चों का बाप है, उधर जवान बीवी बैठी है। मैं इधर रो इसलिए भी रही थी कि यार ये तो मेरे अपने नहीं थे, तो ये इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं उसकी शादी पे, मतलब मेरे पे सौतन आ रही है तो इतना ज़्यादा नाच गा रहे हैं। तो बाद में पता चला ये रिश्तेदार किसी के सगे नहीं होते। फिर लोगों ने समझाया कि ये लोग किसी के सगे नहीं होते, तो फिर समझ आई, ओह अच्छा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम इंसान जो है ना 30 के बाद हमें ना अक्ल आना शुरू हो जाती है। 30 के बाद जब जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, और कुछ लोग ना बचपन में ऐसे धक्के खा चुके होते हैं कि वो भी शुरू के जब धक्के खा रहे होते हैं तो वो सीख रहे होते हैं चीज़ों को। अच्छा ये रास्ता गलत है, ये सही है, अच्छा इससे ये तकलीफ़ होगी, अच्छा इससे, अच्छा इस बंदे को कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, तो क्या ये मुझे भी उतनी वैल्यू देगा या ये सिर्फ मेरे में मतलब एहसासात का जो है ड्रामा करेगा या मुझे तोड़ के रख देगा, क्या मैं इसे तोड़ने का हक दूँ। हम अक्सर होता है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर बाद में टूट जाते हैं। तो खैर हमें ना फिर सीख मिलती है। कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो 30 की उम्र के बाद सीखते हैं। तो शुरू में ना पता नहीं होता रिश्तों का, मुझे भी नहीं था पता, मुझे ऐसे ऐसा ऐसा लोगों ने समझाया, फिर बाद में खामोशी से सुनती। मैं क्या करती रही थी, मैं कोई रिएक्ट नहीं करती थी, मैं खामोशी से सुनती थी रिश्तों के हवाले से। जब औरतें बैठती थी ना बताती थी एक दूसरे को बात कर रही था, नहीं अच्छा नहीं उसकी सास ने ऐसे बोला, अच्छा नहीं उसकी देवरानी ने ऐसे बोला, फलाने ने ऐसे बोला, तो सुनती रहती थी। और फिर उसके बाद जो है जब खुद पे गुजरती थी या किसी ने ऐसी बात कर दी, तोहमत लगा दी, तोहमत यही कि भाई फलाने आपने हम पे ऐसे ऐसे बोला है, सानू पता ही नहीं होता मिसाल के तौर पे। तो फिर बाद में पता चलता है अच्छा ये तो भाई शैतानी लोग हैं, इनको हमने कितनी हद तक रखना है, इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी। तो इस तरह सितारा ने क्या किया कि ये सब को ना अपना समझ के बैठ गई कि ये तो बड़े प्यारे हैं, इनके सामने मेरे बच्चे हुए हैं, मैं इनके साथ रही हूँ तो ये मुझे ज़्यादा वैल्यू देंगे, मुझे ज़्यादा अहमियत देंगे। लेकिन बाद में अहमियत देने लग गए उधर, फिर ये और ज़्यादा इसको तकलीफ़ हुई थी और ज़्यादा बुरा लगा था। फिर कहती है कि मुझे कहा गया कि नहीं आपका जो हस्बैंड होता है ना वो आपका सगा होता है। तो हाँ कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं खड़े रहे, लेकिन अब जो है जब उसके ससुराल वाले जो है, कहती है फिर मैं भी खड़ी रही। जब मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरे ही मैके वालों के लिए कम्युनिटियाँ लगाई या चीज़ें की, मैं भी खड़ी रही, मैं भी उसका साथ देती रही हूँ। लेकिन अब इनके ससुराल वालों में से मुसलसल कई दफ़ा वीडियो बनी सॉरी हुई, और इस तरह से आके जो है बहुत सारा मुझे मतलब डिफेम करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेरा दिल भी दुखता था। लेकिन उस तरह से कभी भी इन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वह नहीं सॉरी कर लिया छोड़ परे, तो अपनी तरफ से जो है छोड़ परे करके ना बात को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो रिश्ते को चलाती आई हूँ, इन लोगों को क्या तकलीफ़ है, मतलब उसके कौसर के मायके वालों को क्या तकलीफ़ है,
मेरे से। मैं तो रिश्ता चला रही हूँ, मैं तो जो है दरगुजर करने वाली बंदी हूँ। मैंने तो कभी तोड़ने वाली बात ही नहीं की कि ना वो डिवोर्स ले ना मैं डिवोर्स लूँ। हम लोग रहें बस, ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, चलाएं। मुश्किल से मुश्किल टाइम हम साथ गुजार के आए हैं, मुश्किल से मुश्किल लम्हे हम साथ गुजार के आए हैं, और इतने साल गुजर गए, मैंने कभी भी साइड होने की या साइड करने की बात नहीं की। यह बहुत बड़ी बात है। और जो हम देख भी रहे हैं कि वाकई सितारा ने कभी भी उसके रिश्तों को तोड़वाने की बात नहीं की। हमें लगा भी नहीं है उसके बिहेवियर से, जिस तरह से वो बिहेव करती है। लेकिन हाँ, कौसर ज़रूर चाहती है कि सितारा को छोड़ दिया जाए उसके बिहेवियर से। जो मतलब वो नाराज़ होती है साजिद से, जो वो जिस तरह से एक्सप्रेशन दिखाती है कि तू उधर गया था, तू उधर गया था, इधर गया था, उधर गया था, दांत पड़च पड़च के बात करती है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखें, अब इन लोगों की मतलब हमें इतना टाइम हो गया, इनकी फिर एनिवर्सरी आ रही है। एवे नसरीन एवे नसरीन आ रही है, तो सितारा आप पूरे पूरे रहो। आपकी भी आती होती है एनिवर्सरी, तो बस आप जो है अपने तरीके नाल चलो, जिस तरह आप चल रही हो। अपने आप को, अपने बच्चों को जिस तरह आप अहमियत देती हैं उस तरह से देती रहें, ज़्यादा अच्छा होगा। कहते हैं कि मैंने कभी भी साइड होने की बात नहीं की कि भाई ना उनको छोड़ा जाए ना मुझे छोड़ा जाए, चुपचाप घर चलाते आए हैं। और मैं ही इसमें ज़्यादा मतलब वो इसमें हिस्सा सितारा ने ज़्यादा डाला है घर को जोड़े रखने में, देखा जाए तो। साजिद तो मैनेज नहीं कर सकता था, साजिद मैनेज कर ही नहीं सकता था। ये एक ही साइड पे लुढ़क जाता, या उधर या इधर। सितारा बैलेंस में लेके चलती आई है, जो हकीकत है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि लेकिन मैं रिश्ते चलाती आई हूँ, और इनके जो साले साहब हैं या कौसर के भाई हैं, वो आके कोई ना कोई वीडियो जो है बनाते हैं और कहते हैं जो फसाद की जड़ है, फलानी जड़ है, टिंगने जड़ है। मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड का अब क्या आता है इस पर रिएक्ट। मुझे फसाद की जड़ बोल के गया भाई वो, तो हस्बैंड का क्या रिएक्ट आता है, तो बड़ा ठंडा सा रिएक्ट है। देखें जी, वो कौन सा ट्रोल हो रही है, बात मेरे पे हुई है, ट्रोल वो हो रही है। अरे वॉइस मेरे खिलाफ निकली है, तू उस पे बात कर, ठीक है ना। ट्रोल तो लोग तो बात करते हैं, लोग मेरे पे भी 1000 बात करते हैं, उसमें भी करते होंगे, ये करते हैं, मेरे हस्बैंड पे भी करते हैं। वो तो लोग हैं, हम उनके घर थोड़ी जाते हैं, हमारा उनसे रिश्ता थोड़ी है, या हम उनके साथ मिलते थोड़ी हैं, जानते थोड़ी हैं। लोग हैं ना, लोग बोलते रहें। लेकिन जब आपके घर से कोई उठता है और बात करता है, उसकी तकलीफ होती है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा है। तो ये जो सितारा का स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल वैलिड है। बेशक वक्ती हो, बेशक एक एक देखो ना, पत्थर इतने सारे अगर आ रहे हों तो एक पत्थर इसने भी उठा के जवाबी कार्रवाई की है, तो अगले को जख्मी जब जख्म लगेगा ना, तो फिर उसको भी पता चलेगा, समझ रही ना। ऐसे होता है मेरी जान दी टोटीज। तो ये ज़रूरी था, ये फ़िलहाल बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा मुझे खिलौना समझा हुआ है, मैं जो है खिलौना हूँ, ये मुझे खिलौना समझ के जो है इस तरह से आते हैं और बोल के चले जाते हैं। और बाकी जो है मैं इनकी बहन को इज्जत दूँ और ये मुझे बेइज्जत करें, बड़ी बात की है। आप और हम गवाह हैं इस चीज़ के कि सितारा इज्जत देती है और उल्टा बदले में कौसर और उसके भाई बेइज्जत करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि हम तो चुप बैठे हैं, जैसे ही बाजी इशारा करेगी हम बोल पड़ेंगे, मतलब हम भी इनको बुरा भला कहेंगे। जैसे कि अब हमें रिएक्शनिस्ट को जो है जवाब दे के गए हैं, ये जो सितारा के सपोर्टर हैं, इनको तो मैं देख लूँगा ना, वक्त आने पे इनको भी मैं जवाब दूँगा। तो भाई वक्त ही वक्त है। हमारी बहनें जो हैं वो नीचे कमेंट कर रही थी हमें और कह रही थी आए तो सही ज़रा देख लेंगे, आए सदके। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा जब दिल करेगा ये आके मुझे बेइज्जत करेंगे, ना 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 ना, सोचना भी नहीं। बस जो है हस्बैंड ने इतना कहा कि वो सॉरी कर रहा है सितारा की, और उसकी बात हुई ना साजिद की, तो उसने यही कहा कि नहीं सॉरी कर रहा है, बस ठीक है वो सॉरी कर लिया।
तो ये सॉरी नाम ना मामूली हो गया, जब आते हैं वीडियो बनाते हैं और फिर बाद में उसके बाद सॉरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इनका दिमाग सिर्फ मेरे लिए बहक जाता है, अपनी बहन के खिलाफ क्यों नहीं बहकता? इनकी बहन के खिलाफ भी तो मुझे भी तो बहुत सारे लोग आते हैं बहकाने के लिए, या मतलब वो मेरी फेवर में ही बात कर रहे होते हैं, मुझे प्यार करने वाले मुझे समझा रहे होते हैं, लेकिन मैं उनकी भी बात नहीं सुनती। मोहब्बत करने वाले जो शुरू से मेरे साथ हैं वो आते हैं, कौसर के लिए भी मुझे बोलते हैं कि आंखें खोल आंखें खोल। मैं कहती हूँ यार चल रही है ज़िंदगी, बस चलने देते हैं, इसको ख़राब नहीं करते, डिस्टर्ब हो जाएगा मामला सारा। सारे जो शुरुआत है या सारी जो ज़िंदगी के जो हम गुजार के हैं वो सारा खूब खाते ही बढ़ जाएगा। अब चल रहे हैं, बस चलने दें। मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं होता, मुझे समझाने वाले बहकाने वाले देखा जाए तो फिर ज़्यादा तादाद में होंगे, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं आई, स्टेटमेंट नहीं दी, ना मेरी वॉइस निकली कौसर के अगेंस्ट के ये जो कौसर है ये जो है इस तरह से मतलब है वैसी है, ढिंगनी है, मैं इसको ये कर दूंगी, मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं फलाना कर दूंगी, मतलब मेरी वॉइस तो इनके हवाले से कभी भी नहीं निकली है। बाकी जो है हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम बोलेंगे भी सही, लड़ेंगे भी सही। मतलब सितारा ने कौसर को यहाँ पे कुछ नहीं कहा, ये कहता था ना कि सिर्फ मुझे ही बोला जाए, सिर्फ मुझे ही टच किया जाए, मुझे ही बोला जाए, तो फिर वो इसी को ही बोल के गई है। कौसर के हवाले से ऐसी वैसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन हाँ उसको लगी ठौ करके होनी है लगी उसको भी ज़्यादा होनी है बाकी उसने कहा कि हमारे जब मेरे शौहर को अपनी बहन का रिश्ता दे दिया है, जब मेरे शौहर को अपनी बहन का रिश्ता दे दिया है तो अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि हम तीनों के दरमियान में आके बोलो तुम्हारी बहन आई थी, मैं नहीं गई थी, तुम्हारी बहन मेरे घर आई थी, मैं नहीं गई थी। तो इसलिए सब्र भी तुम लोग करो। मेरे ऊपर आई है ना तो फिर सब्र करे, मैं तो उसके ऊपर नहीं आई। समझ आ रही है? मैं तो सौतन बन के नहीं गई थी ना, वो सौतन बन के आई है, तो फिर तुम लोग अब बर्दाश्त करो। नहीं देनी थी, नहीं देनी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मतलब तुम्हारी बहन जो है मेरे शौहर के घर आई है, मैं उसके घर नहीं गई। और बाकी हम तीन का मामला है, अगर कोई तीसरा आएगा तो मैं स्टैंड लूँगी। और बाकी जो है बहन से मोहब्बत है, आओ दरवाजे से बाहर खड़े होके उसे ले जाओ और ले उसको जो है फिर छोड़ भी जाना। बाकी उम्मीद है तूने भी मेरी वीडियो सुन ली होगी, वॉइस में बोल रहा है ना कि मेरी वॉइस बेशक सितारा तक पहुंचती है, पहुंचा दो, ऐसे बोल रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो उसने कहा मतलब मैं नहीं डरता उससे। तो सितारा ने भी कहा है कि मेरी वीडियो भी तुमने उम्मीद है सुन ली होगी, मैं भी तुम्हारे बाप से नहीं डरती। आए हाय हाय क्या मारा, ये दे 4 4.5 ते ऐसे ऐसे मार तो खैर जानी अभी मेरी जानती हो टोटी हो तो छोटी हो, मुझे तो इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।